गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 4 स्टूडेंट्स। आपका सेकंड पार्ट चैप्टर 2 पुनरावृत्ति चल रही थी। इसमें इसके पहले मैंने अपने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कर्ता कारक, तीनों लिंग में कर्ता कारक की वाक्य रचना कैसे करते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कर्म कारक। ऐसा तो आप जानते ही हैं कि किसी काम के होने का बोध जिस सबसे होता है उसे क्रिया कहते हैं, और कर्म कहते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई, इसमें कर्म नहीं है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक उसका कर्म है। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं हो, और सकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो। राम पढ़ता है, अकर्मक क्रिया हो गई, इसमें इसका कर्म नहीं है। और राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया हो गई। संस्कृत में भी वैसे ही होता है। राम पढ़ती, पठती यानी राम पढ़ता है, राम पुस्तकम पढ़ती, पठती, तो पुस्तकम हो गया कर्म कारक, ये हो गया कर्म कारक। वैसे ही हम देखेंगे कर्म कारक, कर्म कारक को कहते हैं, कर्म कारक को कहते हैं द्वितीय विभक्ति। इसको तीनों वचनों में देखते हैं। जैसे छात्र पुस्तकम पठति, ये पुस्तकम हो गया कर्म कारक, छात्र पुस्तक पढ़ता है। कृषक क्षेत्रे कर्षति, ये द्विवचन में हो गया, किसान खेतों को, दो खेतों को जोतता है। बहुवचन में देखिए कृषक क्षेत्राणि कर्षति, सभी खेतों को जोतता है। ये हो गया कर्म कारक के बाद। तीसरा हो गया करण कारक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति देखेंगे करण कारक। करण कारक में होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से। इसको देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्य रचना। बालक कलमेन लिखति, लड़का कलम से लिखता है। बालक हस्तेन लिखति, लड़का हाथ से लिखता है। इसी को द्विवचन में देखते हैं, बालकौ, द्विवचन हो गया। बालकौ हस्ताभ्याम नमतः, दो बालक दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। बालकौ नेत्राभ्याम पश्यतः, दो बालक दोनों आँखों से देखते हैं। इसी को बहुवचन में देखते हैं, अश्वाः पादै धावन्ति, अश्वाः बहुवचन हो गया, पादै बहुवचन हो गया, धावन्ति, पशवः तृणै जीवन्ति, अश्व कहते हैं घोड़ा को, घोड़े पैरों से दौड़ते हैं। पशुएं, तृण कहते हैं घास को, घासों से जीवित रहते हैं। अब देखते हैं इसको बालक शब्दरूप विभक्ति। बालक शब्द रूप में देखते हैं, प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्ता कारक लिखते हैं एक वचन में, बालकः बालकौ बालकाः, एक लड़का ने, दो लड़कों ने और बहुत सारे लड़कों ने। कर्म कारक में देखेंगे, बालकम बालकौ बालकान। कर्म कारक का मतलब होगा दो लड़कों को, एक लड़के को, दो लड़कों को, बहुत सारे लड़कों को। तृतीय करण कारक हो गया, एक लड़का से, दो लड़का से, अनेक लड़कों से। चतुर्थी कारक हो गया संप्रदान, संप्रदान में हो गया एक लड़के के लिए बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्यः, एक लड़के के लिए, दो लड़कों के लिए और अनेक लड़कों के लिए। वैसे ही पंचमी विभक्ति हो गया अपादान। एक वचन में हो गया बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, यानी हो गया
पंचमी विभक्ति होता है से, जिसमें अलगाव का बोध हो। एक लड़का से, दो लड़का से और अनेक लड़कों से। अब इसका वाक्य देखते हैं। संप्रदान कारक तृतीया चतुर्थी विभक्ति का। अम्बा पुत्राय भोजनम पचती, यानी माता पुत्र के लिए भोजन पकाती है। अम्बा कहते हैं माता को, पुत्राय हो गया चतुर्थी विभक्ति, के लिए, पुत्र के लिए, भोजनम भोजन पकाती है। पिता बालिकाय पुस्तकम आनयति, पिता लड़की के लिए पुस्तक लाते हैं। अध्यापिका छात्रायै परितोषम यच्छति, यच्छति कहते हैं देना। अध्यापिका लड़की को, छात्रायै लड़की को